नमस्ते। सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारी इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की पेरेंटिंग के सफर को बहुत गहराई से डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो अक्सर शुरुआती डर और अनिश्चितता के साथ शुरू होता है, लेकिन सही जानकारी और नजरिए के साथ ये एक बहुत ही गहरी ताकत और सशक्तिकरण में बदल सकता है। इस सफर की शुरुआत करने के लिए चलिए इस बेहद प्रभावशाली कोट पर नजर डालते हैं। एक बच्चे की क्षमता असल में इस बात का आईना है कि हम उन्हें आगे बढ़ने के कितने मौके देते हैं। ये विचार पूरे नजरिए को बदल देता है। हमारा पूरा फोकस अब बच्चे की कमियों पर नहीं बल्कि असीम संभावनाओं पर होना चाहिए। तो आज के इस सफर का एक स्पष्ट रोडमैप कुछ इस तरह होगा। हम 6 मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जो न्यूरोडाइवर्सिटी और केयरगिवर सपोर्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। सेक्शन 1, ए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, नजरिया बदलना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है। ऑटिज्म या न्यूरोडाइवर्जेंट डायग्नोसिस कोई प्रोसेसिंग की गलती या कोई टूटा हुआ सिस्टम नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत है। इसके बजाय इसे एक पूरी तरह से अलग और बेहद सक्षम ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह देखा जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैक ओएस और विंडोज की तुलना करते हैं। दोनों अलग तरीके से काम करते हैं, पर दोनों ही अपने आप में पूरे और शक्तिशाली हैं। सेक्शन 2, डिकोडिंग बिहेवियर एंड प्ले, छिपी इंद्रियों की समझ। हम सभी ने 5 बुनियादी इंद्रियों के बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन सोर्स मटेरियल 3 छिपी हुई इंद्रियों की ओर भी ध्यान खींचता है। वेस्टिबुलर, जो हमें संतुलन और दिशा का ज्ञान देता है, प्रोपैरियोसेप्टिव, जो बिना देखे शरीर की स्थिति बताता है, और इंटरसेप्टिव, जो भूख या प्यास जैसी आंतरिक जरूरतों का संकेत देता है। ये तीनों तय करते हैं कि बच्चे खुद को फिजिकली कैसे रेगुलेट करते हैं और दुनिया के इतने सारे शोर को कैसे प्रोसेस करते हैं। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या होगा अगर व्यवहार असल में कम्युनिकेशन का ही एक रूप हो? मुश्किल लगने वाले व्यवहार को सिर्फ कंट्रोल करने या रोकने की कोशिश करने के बजाय यह सवाल हमें ये डिकोड करने में मदद करता है कि आखिर उन हरकतों का असली मतलब क्या है, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। सच तो ये है कि रोजमर्रा की ये हरकतें बिल्कुल लॉजिकल रिस्पॉन्स होती हैं। उदाहरण के लिए, अचानक भाग जाना अक्सर सेंसरी ओवरलोड का एक संकेत होता है। स्टिमिंग, जैसे हाथ हिलाना या झूमना, खुद को शांत करने की एक फिजिकल जरूरत है। इसी तरह खिलौनों को एक सीधी लाइन में लगाना कोई अजीब बात नहीं बल्कि व्यवस्थित विजुअल थिंकिंग का एक बेहतरीन प्रदर्शन है। सेक्शन 3, द स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, कमियों से सुपर पावर्स तक। ऑटिज्म समुदाय की एक बेहद मशहूर हस्ती डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडन की ये बात हमेशा याद रखने लायक है कि हर बच्चे में एक छिपा हुआ तोहफा होता है। हमारा काम उस तोहफे को खोलना है, न कि बच्चे को जबरदस्ती कुछ और बनाने की कोशिश करना। ये अनोखा ऑपरेटिंग सिस्टम आगे चलकर बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। जो चीज़ें शुरुआत में कमियां लग सकती हैं, वे असल में न्यूरोडाइवर्जेंट सुपर पावर्स होती हैं। हर छोटी छोटी चीज़ पर गहरी नज़र रखना, कमाल का फोकस होना, बेहतरीन विजुअल थिंकिंग और शानदार याददाश्त, ये वो असली ताकतें हैं जो इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की नींव रख सकती हैं। सेक्शन 4, कम्युनिकेशन बियॉन्ड जस्ट वर्ड्स, हर बच्चे की आवाज़ खोजना। जब बच्चा बोल नहीं पाता या उसे बोलने में देरी होती है तो टोटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्पीच, तस्वीरें, इशारे और एएसी डिवाइस सब कुछ शामिल है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। इन्हीं विजुअल एड्स और आसान भाषा का इस्तेमाल करके बच्चों को गुड टच और बैड टच जैसे सुरक्षा के बेहद अहम नियम सिखाए जा सकते हैं। एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट बनाकर हम उन्हें ये सिखाते हैं कि अपनी बॉडी ऑटोनॉमी को कैसे समझें और अगर वे असुरक्षित महसूस करें तो बिना शब्दों के भी अपनी बात कैसे दूसरों तक पहुंचाएं। खामोशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चे के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह की स्पीच या कम्युनिकेशन थेरेपी को घर पर ही बहुत मज़ेदार तरीके से किया जा सकता है। डांस या म्यूजिक जैसे किसी बड़े इनाम से शुरुआत की जा सकती है। खिलौना, समोसा जैसी घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके आकार सिखाए जा सकते हैं। फिर एएसी टॉकर डिवाइस से उस काम को एक शब्द से जोड़ा जा सकता है। और आखिर में बबल्स और हाई फाइव्स के साथ खूब सारा जश्न। ये तरीका रोज़मर्रा की चीज़ों को एक मजबूत कनेक्शन में बदल देता है। सेक्शन 5, बिल्डिंग अ सेफ होम रूटीन, शांत और सुरक्षित माहौल बनाना। एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है सेंसरी डाइट।
जैसे हमारे शरीर को सही खाने की जरूरत होती है, वैसे ही नर्वस सिस्टम को सही संवेदी इनपुट की जरूरत होती है। भारी चीजों को धकेलना, कूदना या रेत के साथ खेलना, ये सब गतिविधियां संवेदी डायल को ओवरलोड होने से पहले ही सक्रिय रूप से संतुलित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही एक विजुअल शेड्यूल घर में बहुत शांति ला सकता है। सिर्फ सुबह के रूटीन से छोटी सी शुरुआत करें। पहले ये फिर वो वाली आसान भाषा के साथ तस्वीरों का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, बच्चे को पूरे हो चुके कामों पर खुद टिक लगाने का मौका दे। ये छोटा सा काम उन्हें अनिश्चितता के तूफान में एक लंगर देता है और डर की जगह उनके अंदर कंट्रोल का एहसास जगाता है। सेक्शन 6, द पेरेंट्स एम्प्टी कप, सेल्फ केयर की अहमियत। इस पूरे सफर का भावनात्मक केंद्र ये एक सरल लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई है। एक खाली प्याले से कुछ नहीं डाला जा सकता। पेरेंटल बर्नआउट एक कड़वी सच्चाई है। अपनी खुद की देखभाल करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये बच्चे की सफलता और पूरे परिवार की खुशी के लिए सबसे पहली और सबसे अहम शर्त है। अब इस नंबर पर गौर करते हैं, 34। ये सोर्स मटेरियल में दी गई एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी का हिस्सा है, जो मीरा और राजेश के 34 साल के सफल और मजबूत वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ये कहानी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से तोड़ देती है कि एक स्पेशल नीड्स वाला बच्चा शादी को मुश्किल बना देता है या तोड़ देता है। इसके बिल्कुल उलट, एक टीम बनकर इन चुनौतियों का सामना करना असल में द ग्लू फैक्टर का काम करता है। ये एक ऐसा गोंद बन जाता है जो रिश्ते को इस कदर जोड़ देता है कि उसे तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अपना प्याला भरने के लिए क्या किया जाए? हर दिन 5 मिनट का मेंटल ब्रेक लेना शुरू करें। ये मान लें कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक ऐसा सपोर्ट विलेज बनाएं जो साथ दे, अपने दुख और मानसिक थकान को महसूस करने की खुद को इजाज़त दें। और सबसे बड़ी बात, एक टीम के रूप में हर छोटी बड़ी सफलता का खुलकर जश्न मनाएं। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, ये एक बहुत ही गहरा सवाल सबके सामने है। ये एक चुनौती है कि कमियों को भूलकर सामने खड़े उस बेहद शानदार और अनोखे ऑपरेटिंग सिस्टम की ताकतों को पहचाना जाए। आज किस ताकत को पहचाना जाएगा? इसी सकारात्मक विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।